कैसे इंस्टाग्राम पर एक कमेंट लिखने भर से उस बच्चे को मौत का सामना करना पड़ा। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं मयूर विहार फेज 1 की इस सच्ची घटना के लिए। और इस सच्ची घटना से हम यह भी सीखेंगे कि भाई हमें अपने जीवन में किन किन चीज़ों की कोताही बरतनी चाहिए। जी हाँ, आज जितना समय बदलता जा रहा है, बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है, और ये किसी एक बच्चे की चीज़ नहीं है। आप जितने भी हमारे जो सर्वे आ रहे हैं उन सभी के अंदर ये बात को बिल्कुल साबित किया जा रहा है कि अधिकतर बच्चों के अंदर हाइपर होने की जो है वो तीव्रता जो है बच्चों के अंदर वह आती जा रही है। अग्रेशन बहुत हो रहा है उनके अंदर, जो है इंस्टेंट कोई चीज़ चाहिए तो उनको चाहिए, नहीं तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सारे जो चिड़चिड़ा स्वभाव उनका हो जाना, गुस्सा हो जाना, गुस्सैल प्रवृत्ति में तेजी से जो है अपने को बदल देते हैं वो, तो ये हो क्यों रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण जो है जो ये इंस्टेंट जो ब्रेन मैपिंग को दिया जा रहा है। ब्रेन मैपिंग जो हमारी गड़बड़ हो रही है वह किस वजह से हो रही है? वह हो रही है इंटरनेट और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिकतर इस्तेमाल करने की वजह से। यूज़ तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो भी बच्चे हैं, जो भी अपने अंदर जो है इसका अधिकतर उपयोग जो करते हैं, ये उनको जो है एक बीमार जो है, एक रोगी के रूप में उसको बना रहा है साथियों। आइए हम बात करते हैं इस सच्ची घटना के ऊपर और देखते हैं कि भाई क्या हम इस घटना से सीख ले सकते हैं साथियों। ये घटना मयूर विहार फेज 1 की है, जहां एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके घर में उसका बड़ा भाई, मम्मी पापा भी साथ रहते थे। बच्चा जो है स्कूल से पढ़ाई करने के बाद में अपने घर आता है और 4:30 बजे, 4-4:30 बजे के आसपास उसके दो दोस्त उसको बुलाने के लिए आते हैं साथियों। हम जो कोई भी आता है और साथ में चले जाते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स को ये भी बताकर जाना चाहिए कि किस दोस्त के साथ में हम जा रहे हैं, कितनी देर के लिए जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, जिससे कि हमारे पेरेंट्स भी अवेयर हो सकें। क्योंकि आजकल का जो टाइम है वह इतना सुरक्षित नहीं है जितना कि हम मानकर चलते हैं साथियों। तो वह बच्चा अपने दोस्तों के साथ में चला गया। जाने के बाद में जो पहले से उसका इंतजार कर रहे थे कुछ जो दोस्त थे, उन्होंने उसको घेरा और उसको जो है, मेरे ख्याल से जो उसमें लिखा गया था, 5-6 दोस्त उसका जो है पहले से इंतजार कर रहे थे और उन्होंने उसकी जो है लात और घूंसों से बहुत पिटाई की। 1 घंटे बाद, लगभग 1-1.25 घंटे बाद वह अपने घर वापस लौटा तो उसके बड़े भाई ने और मम्मी ने देखा कि वह दर्द से करहा रहा था। उसकी हालत को नाजुक देखते हुए परिवारजन जो है सभी उसको जो है नज़दीक के हॉस्पिटल LBS हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें रेफ़र कर दिया गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के लिए। तो जो रास्ते में भाई का उस बच्चे से बातचीत हुई कि क्या बात थी, क्या हुआ, किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई, तो उसने बताया कि भाई मुझे उस बच्चे ने मारा है और लात घूंसों से बड़ी बुरी तरह मारा है। और क्या वजह थी कि मैंने उनकी जो कोई इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट होगी उस पर कोई कमेंट किया, मात्र उस कमेंट की वजह से उन्होंने, उन 6 बच्चों ने, 6 दोस्तों ने उसकी जान ले ली साथियों। वह GTB पहुंचा, GTB पहुंचकर जो है वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसका इलाज करते करते उसकी मौत हो गई साथियों। तो कौन दोषी है? FIR हुई, FIR होने के बाद में उनको पकड़ा गया, उनको रिकॉर्ड छाने गए उन 6 के 6 विद्यार्थियों के, तो पता चला कि पिछला कोई उनका रिकॉर्ड नहीं था और अभी उन्होंने ये सारी चीज़ें कही हैं और उनको बाल सुधार गृह भेजा गया। उनको तो बाल सुधार गृह भेज दिया गया, लेकिन एक घर का जो चिराग है वो बुझ गया साथियों। और मात्र किस वजह से? गुस्से की वजह से, अग्रेशन की वजह से, हाइपर जो हमारे अंदर बीमारी आ रही है उसकी वजह से। और ये सारा का सारा खेल कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स जो अपने सर्वे में बताकर चल रहे हैं वो होता है ब्रेन की वजह से। सारे हमारे बॉडी के जो अंदर जो ब्रेन है उसकी मैपिंग बदलती जा रही है और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है अत्यधिक फ़ोन का इस्तेमाल करना, उसको बताया गया है, उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। क्योंकि लगातार जब हम इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर जो है उसे कई घंटे तक हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे जो हमारी बॉडी की, हमारे जो ब्रेन की है वो मैपिंग जो है बदलती जाती है साथियों, जिसके कारण हमें गुस्सा आता है, हमारा जो एग्रेशन होता है और हाइपर जो हम तीव्रता से हो जाते हैं।
ये सारा बहुत सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से होता है साथियों। और कई डिजीज़ हैं जो मैं अभी स्टडी कर रहा था, जिनके कारण सीधा डायरेक्ट जो है वो मोबाइल के कारण होता है। और जो अर्ली स्टेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका भी ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, और अगर वो 3-4 साल से 5 साल से 4 साल से अगर लगातार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी बॉडी पर उसका भयानक असर होता है। आपने देखा होगा कि अत्यधिक बच्चे जो हैं अब दिमागी रोग से ग्रस्त भी होते आ रहे हैं। हर 20 बच्चों में से एक बच्चे का जो है, अगर आसपास आप देखते हैं तो उस रोग से वह ग्रस्त आपको दिख जाएंगे साथियों। तो आज ही कोशिश करिए, इस घटना से 2-3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो इंस्टेंट हम कर सकते हैं। पहला कि हम अपने बच्चों को अत्यधिक जो मोबाइल का इस्तेमाल है उसे करने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं और रोक सकते हैं। और अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, आपका कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इतने फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखें कि वो आपको उसके बारे में जानकारी दे सकें, जिससे कि आप उस घटना को होने से पहले उसको टाल सकें, उसको शॉर्ट आउट कर सकें, उसका समाधान कर सकें साथियों, जिससे कि कोई बड़ी घटना भविष्य में सामने ना आए। तो हमारी जो वीडियो है, हमारी जो वीडियो का मकसद है वह भी ये है कि इस तरह की जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं उन पर विराम लगे, और किस प्रकार लगे उसका जो सुझाव है वो हम आपको, जितना भी हमें जानकारी थी कि भाई हाँ इस तरह से हम उसका समाधान निकाल सकते हैं सुझाव के माध्यम से, तो प्रयास करिए आप अपने बच्चों के साथ में कुछ टाइम अवश्य बिताएं, जिससे कि वह भी आपको अपने जीवन की जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।